नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कहानी है कलयुग का धर्म। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उनका एक बेटा था। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की शादी पास ही के गांव में कर दी थी, लेकिन बहू अभी तक घर नहीं आई थी। तो माँ कहती है, बेटा जा अपनी ससुराल जाके बहू को ले आ। माँ की बात मानकर बेटा अपनी बहू को लेने अपनी ससुराल चला जाता है। बेटा सरल, उदार, दया भाव का लड़का था। रास्ते में चलते चलते वह एक जंगल से गुजरता है तो वह देखता है पत्तों का ढेर है। उसके बीच में एक छेद है। पत्तों के ढेर में आग लगी हुई है और पत्तों के बीच बने छेद से एक सांप बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आग की गर्मी के कारण वह बाहर नहीं निकल पा रहा। लड़का देखता है तो सोचता है क्यों न मैं सांप की मदद कर बाहर निकाल दूं। लड़का जाता है, अपनी लाठी की सहायता से पत्तों को अलग करके आग बुझाता है और सांप को लाठी से बाहर निकाल देता है। जब सांप बाहर निकल आता है तो कहता है कि मैं तुझे ढस लूंगा। इस पर लड़का कहता है, मैंने तो तुम्हारी मदद की है, तुम्हारी जान बचाई है, तुम मुझे ही काट लोगे। इस पर सांप बोलता है कि यह कलयुग चल रहा है। इस युग में अच्छे कार्य का फल बुरा होता है और इसलिए मैं तुझे काट लूंगा। यही कलयुग का धर्म है। लड़का डर जाता है और कहता है, मैं कैसे मान लूं कि तुम जो कह रहे हो वह ठीक है। किसी से पूछवा दो तो यह मैं मान लूंगा। फिर लड़का और सांप एक गाय के पास जाते हैं और लड़का सारी कहानी गाय को सुनाता है। तो गाय कहती है, सांप सही कह रहा है। इस युग में तुम खुद देख लो, गाय दूध देती है, बछड़ा देती है, और जब वह दूध देना बंद कर देती है तो उसका मालिक उसको कसाई को दे देता है। गाय को भले के बदले क्या मिलता है? बुरा फल। यही कलयुग का धर्म है। इस पर लड़का सांप से कहता है, तुम किसी एक और से कहलवा दो। फिर सांप लड़के को लेकर एक पेड़ के पास जाता है। दोनों सारी बात उस पेड़ को बताते हैं। फिर पेड़ कहता है, सांप सही कह रहा है। पेड़ मनुष्य को छाया देते हैं, फल देते हैं, सांस लेने की वायु देते हैं, फिर भी मनुष्य पेड़ों को काट देता है। यही कलयुग का धर्म है, अच्छे के साथ बुरा। इसके बाद लड़के से सांप कहता है, मैं अब तुझे काट लूंगा। लड़का डर जाता है। उसे लगता है कि अब प्राण बचने वाले नहीं हैं। तो लड़का सांप से कहता है, ठीक है, तुम मुझे काट लेना, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। तो सांप कहता है, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? इस पर लड़का कहता है, मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैंने अभी तक अपनी पत्नी का चेहरा भी नहीं देखा। मैं उसे एक बार देख लूं, फिर तुम मुझे काट लेना। इस पर नाग कहता है, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम अपनी पत्नी से बात नहीं करोगे, सिर्फ उसको देखकर लौट आओगे। लड़का नाग की बात मानकर अपनी ससुराल की ओर चल देता है। ससुराल पहुंचकर लड़का देखता है उसकी पत्नी चबूतरे को साफ कर रही है। लड़के की पत्नी अपने पति को देखकर खुश होती है, लेकिन लड़का अपनी पत्नी को देखकर रोने लगता है और फिर वहां से जाने लगता है। पत्नी समझ जाती है, मेरे पति पर जरूर कोई मुसीबत है। फिर वह अपने पति के पीछे पीछे चल देती है। लड़का नाग के पास पहुंचता है और कहता है, ठीक है, मैंने अपना वचन निभाया, तुम मुझे काट लो। नाग जैसे ही लड़के को काटने वाला होता है, लड़के की पत्नी आ जाती है और नाग को रोक देती है। नाग कहता है, तुमने अपने वचन को पूरा नहीं किया, तुम अपनी पत्नी को साथ लेकर आए हो। इस पर लड़का कहता है, मैंने इससे कोई बात नहीं की, मुझे नहीं पता ये कैसे आ गई। इस पर पत्नी कहती है, तुम मेरे पति को काट लोगे तो मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी और पति के बिना मैं अपने जीवन यापन कैसे करूंगी। इस पर नाग कहता है, मेरी यह बामी है, इसके 7 चक्कर लगाकर इसको खोद लेना, तुमको बहुत सारा सोना चांदी मिलेगा। फिर पत्नी कहती है, मैं कैसे मान लूं कि आप सच बोल रहे हो? यह भी तो हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो। पहले मुझे खोद कर देख लेने दो, सोना चांदी मिलता है या नहीं। अगर मिलता है तो तुम इसको काट लेना,
नाग कहता है ठीक है। फिर लड़के की पत्नी नाग की बामी के साथ चक्कर लगाती है और अपने पति के साथ मिलकर नाग की बामी को खोदती है तो उसे सोना चांदी मिलता है। फिर लड़के की पत्नी अपने पति के हाथ से लाठी लेकर नाग को मारती है। नाग घायल हो जाता है और कहता है कि मैंने तो तुम्हारे साथ अच्छा किया, लेकिन तुमने मुझे क्यों मारा? इस पर लड़के की पत्नी कहती है तुम ही ने तो बताया इस युग में अच्छा करने वाले के साथ बुरा होता है, यही कलयुग का धर्म है। मैंने तो कलयुग का धर्म ही निभाया है। फिर लड़के की पत्नी सांप को मारकर अपने पति की जान बचा लेती है और लड़का और उसकी पत्नी सारा धन लेकर अपने घर लौट आते हैं। इस प्रकार वह लड़की अपने पति के प्राण बचा लेती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।